हेलो गाइस, दिस इज़ आरना। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बेस्ट बुक्स फॉर एमएचटी सीईटी प्रिपरेशन। जैसे आपको पता है एमएचटी सीईटी का पेपर 200 मार्क्स का आता है, जिसमें 100 मार्क्स का मैथ्स का होता है और रेस्ट 100 मार्क्स फिज़िक्स और केमिस्ट्री को डिवाइडेड होता है। मतलब 50 मार्क्स फिज़िक्स के लिए होता है और 50 मार्क्स इज़ फॉर केमिस्ट्री। और उसमें 12th का 80% क्वेश्चन आते हैं और 11th का 20% क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहली बुक जो आपको रिफ़र करनी है वो आपकी महाराष्ट्र की जो ऑफिशियल स्टेट बोर्ड की बुक्स है, 11th और 12th की पीसीएम बुक्स, वही रिफ़र करनी है। क्योंकि आपको क्या बेनिफिट्स होगा, पहली बात तो बोर्ड्स में वो का वही सिलेबस होता है, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और सीईटी के अंदर जो सिलेबस होता है उसमें चैप्टर्स तो यही है, तो आपको वो करना है। 12th में तो आपको सब कुछ ही करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड्स है और सीईटी दोनों में है, पर 11th में सिलेक्टेड चैप्टर्स आपके सीईटी की एग्ज़ाम में है, तो आप बस उतने चैप्टर्स कर सकते हो परफेक्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और जो बाकी सारे चैप्टर्स हैं जो नहीं हैं उसके बेसिक्स आप कवर कर सकते हो। और अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सारे ही चैप्टर्स करने पड़ेंगे। तो पहली बुक आपको पता चल गई महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट ने इशू की है ऑफिशियल पीसीएम बुक्स, वो ही रिफ़र करनी है 11th और 12th की। उसके बाद आप बोलोगे ये सारे क्वेश्चंस जो दिए गए हैं बुक्स के अंदर वो तो बहुत ही बेसिक है, मतलब इससे हम हमारे ऑब्वियसली केमिस्ट्री में सॉल्व हो रहे क्वेश्चंस, फिजिक्स में भी कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं और मैथ्स में तो हार्डली थोड़े क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं जो बहुत ही सिंपल हो। तो आपको अलग से बुक्स चाहिए होती है प्रैक्टिस के लिए, तो उसके लिए मैं रिफ़र कर रही हूँ 2 टाइप के पब्लिकेशंस बहुत फेमस है मार्केट में। एक तो है मार्वल पब्लिकेशंस और दूसरा टारगेट पब्लिकेशंस भी है। तो ये दोनों में से कौन सा रिफ़र करना चाहिए? मेरे मोस्टली जितने भी क्लासमेट्स थे वो लोग ने प्रैक्टिस के लिए मार्वल पब्लिकेशंस की बुक की प्रैक्टिस की थी। आपका चैप्टर ख़त्म हो जाए उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आई होप सो इजी मॉडरेट डिफ़िकल्ट ऐसा कुछ पैटर्न होगा वो बुक के अंदर। मार्वल की फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की बुक्स आती हैं, वो लोग ने उसके सॉल्व किए थे, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। इसके अंदर थोड़े नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, जैसे चैप्टर की समरी हो गई, थोड़े पीवाईक्यू के क्वेश्चन दे दिए। तो मार्वल बुक बहुत अच्छी है। तो आपने बोला कि अच्छा ये भी हो गया, तो उसके बाद मुझे पीवाईक्यू के लिए डेडिकेटेड बुक्स चाहिए जो मार्केट में अवेलेबल होगा। तो पीवाईक्यूज़ के लिए मैंने बहुत सारे सोर्सेज देखा है बुक्स के लिए, मतलब बहुत सारे पब्लिकेशंस अपनी बुक्स देते हैं, पर जो मुझे अच्छा लगता है पर्सनली, मतलब जो मैंने सॉल्व किया है वो विद्यालंकार की बुक्स है। मैं वो इसको क्यों रिफ़र करी हूँ वो भी बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि स्पॉन्सर्ड है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो बुक्स है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आप पहले तो देखो कितनी मोटी बुक्स है। ये बस मैथमेटिक्स की बुक है, ऐसी सेम केमिस्ट्री की बुक है, मैं इसे ये पीवाईक्यूज़ की बुक है, सेम फिजिक्स की बुक है, आप देख पा रहे हो। तो 3 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को मिला के आपको कितनी मोटी बुक मिल रही है, दिख रहा है? 3 बुक्स की वॉल्यूम। मैं इसको क्यों रिफ़र करी हूँ मैं वो बताती हूँ। इसमें लास्ट 5 ईयर्स के पीवाईक्यूज़ अवेलेबल है, जितनी भी शिफ्ट हुई हो लास्ट 5 ईयर्स, उसके पहले की पीवाईक्यूज़ आपको सॉल्व नहीं करने हैं। ऐसा क्यों मैं बोल रही हूँ क्योंकि पहले की जो एजुकेशन सिस्टम थी वो अलग थी। उसके बाद NEP 2020 निकला था जिसमें सिलेबस बदल गया था फॉर रिस्पेक्टिव ईयर्स। तो लास्ट 5 ईयर्स के डेडिकेटेड पीवाईक्यूज़ आपको मिलेंगे। मेरा वॉल्यूम थोड़ा पुराना है, 2024 का आप देख पा रहे हो, पर आपको आप देख सकते हो थोड़ी एक्सपेंसिव है। इसको मैं एक और एडिशनल बेनिफिट क्या है मैं बता रही हूँ। इसमें जो चैप्टर्स हैं उसके पीवाईक्यू के सल्यूशन भी दिए गए हैं यही बुक में। अक्सर बुक्स में क्या होता है कि सल्यूशन नहीं दिया जाता है बुक के अंदर, जिससे लोगों को बहुत स्ट्रगल होता है, वो लोग बहुत अलग अलग वेबसाइट पे ढूंढते हैं उसका आंसर, और उसमें ही अक्सर बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसमें पीवाईक्यूज़ भी है और इसके सल्यूशंस भी है। मैं एक बुक दिखा देती हूँ, देख सकते हो, इसका CET स्कोर बूस्टर कुछ नाम है, ठीक है। ये फिजिक्स की बुक है, ये केमिस्ट्री की बुक है और ये मैथमेटिक्स की बुक है। तो ऐसे डेडिकेटेड आपको 49 से लेके 50 पेपर सॉल्व मिलेंगे, तो आप इसमें से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आई होप सो आपने इतनी सारी प्रैक्टिस कर ली तो बहुत हुआ। अक्सर लोग की क्या गलतियाँ होती हैं,
वो लोग 10-20 बुक्स लेते हैं अलग अलग पब्लिकेशन की और सॉल्व कुछ नहीं करते, बस लेके रखते हैं। ये सबसे मेजर मिस्टेक्स मैंने लोगों के करियर में मतलब 11th-12th में देखा है कि वो लोग बहुत सारे अलग अलग, कोई दोस्त बोलेगा ये पब्लिकेशन की बुक ले लो, कोई बोलेगा ये ले लो, वो कर लो, वो कर लो, इससे हो जाएगा, ये लेक्चर देख लो। आप इसमें ही आप रिसर्च करने में इतना टाइम वेस्ट कर देते हो कि आप सॉल्व नहीं करते। तो मेरी एडवाइस लास्ट में यही है, कुछ बुक्स लो, सिलेक्टिव बुक्स लो जैसे मैंने बताया, और उसको सॉल्व करो, जिससे आपके लिए अच्छा होगा फॉर योर प्रिपरेशन और आप को अच्छा लगेगा। और एडिशनल जो मैं बता रही हूँ, अगर आप मोस्टली 11th-12th में लोग कोचिंग तो ज्वाइन करती है बाय डिफ़ॉल्ट, तो कोचिंग भी आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन DPPs देता होगा, नोट्स देता होगा, लेक्चर्स देता होगा, या वीकली मंथली टेस्ट भी होते हैं अक्सर कोचिंग में, तो उससे भी आपको बहुत हेल्प होगा। और आपको लास्ट में इतना बहुत हुआ, ठीक है, मॉक टेस्ट भी होते हैं, वो भी कर सकते हो। तो जितना मैंने वीडियो में आपने बताया, जरा भी स्किप ना करके देखा तो आपको पता चल गया आपको MHT CET एग्जामिनेशन के लिए क्या करना है। तो अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, आज की वीडियो के लिए इतना ही।